दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल में टेक्निकल जानकारी 99 में। दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ टीजर एनएफटी की रहेगी। इस दुनिया में जितने भी टीजर एनएफटी के यूजर्स हैं, भले ही उनके ज़ुबान पे है कि टीजर एनएफटी चला गया है, भाग गया है, मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हर किसी के दिल में थोड़ी सी उम्मीद तो है, क्योंकि वेबसाइट काम कर रहा है। कॉइन का रेट जो है इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और अभी भी रिजर्व जो हम लोग करने जाते हैं कायदे से होता है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को टीजर एनएफटी का कुछ अपडेट दूंगा, जिससे कि उम्मीद ही नहीं बल्कि बहुत कुछ उम्मीद जगेगी। और हाँ, कमेंट में आप लोगों का जवाब मुझे होना चाहिए कि क्या लगता है ये 23 नवंबर को जो एक लास्ट डेट दिए हैं, क्या डेट बढ़ेगा या फिर कहानी ख़त्म होगी या फिर दोबारा से कॉमबैक टीजर एनएफटी आएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा दोस्त मेरे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं टीजर एनएफटी से लेके। नीचे स्टिक को दबाया मैंने, फिर उसके बाद में ऊपर टीजर फन को मैंने क्लिक किया, ठीक है। फिर उसके बाद में एक्वेशन पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। एक्वेशन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बोलता है कि डू नॉट हैव बाइंडिंग अकाउंट येट। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि इसका मतलब क्या है। और अप्लाई करने के लिए बताया जा रहा है और कैंसिल करने के लिए बताया जा रहा है। तो क्या करना है इसको, इसका क्या बेनिफिट है, क्या इसका यूज है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूँ, ठीक है। दोस्तों मैं यहाँ पे इसको ऑलरेडी क्या किया हूँ, ट्रांसलेट कर दिया हूँ। अब यहाँ पे आप एक एक चीज़ समझ लीजिए आप लोग कि ये लिखा क्या है, बता क्या रहा है, ठीक है। ये बता रहा है कि क्या आपके पास अभी तक बोली लगाने वाला खाता नहीं है। टीजर फन ने एनएफटी लिस्टिंग और बाइंडिंग इसके बारे में बताया है। एनएफटी योजना शुरू की गई है जो एपीआई के माध्यम से वैश्विक यूजर्स को डिजिटल एसेट ट्रेडिंग सेवाएं प्रदान करती है। यह ट्रेजर फंड की तरलता और बाजार की गहराई का लाभ उठाकर लेन देन शुल्क से शुल्क अर्जित करता है। अब इसका मतलब दोस्त मेरे क्या हुआ, आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में नहीं आया। हालांकि समझ में तो मुझे भी नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कुछ समझा सकूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि आपके पास अभी तक बोली लगाने वाला खाता नहीं है, यानी कि टीजर एनएफटी अकाउंट नहीं है, इसके बारे में ये बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर इन्होंने ये बोला है कि टीजर फंड ने एनएफटी लिस्टिंग बाइंडिंग एनएफटी योजना शुरू की है जो एपीआई के माध्यम से वैश्विक यूजर्स को डिजिटल एसेट ट्रेडिंग सेवाएं प्रदान करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ बोला कि टीजर फंड ने एनएफटी लिस्टिंग बाइंडिंग। अब ये लिस्टिंग और बाइंडिंग कहाँ मिलेगा, यहाँ पे हम जब जाएंगे ना, तब वहाँ पे आपको क्लियर दिख जाएगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार अप्लाई बटन दबाना पड़ेगा। जैसे मैंने अप्लाई बटन दबा दिया तो ये लिख दिया कि अंडर रिव्यू और यू में वेट फॉर अबाउट 15 वर्किंग डेज, ठीक है। मतलब 15 दिन में आपका जो है रिव्यू होगा, कंफर्म हो जाएगा। मैं कंफर्म बटन दबा के हट जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट और यहाँ पे लिस्टिंग टाइम। तो मैं क्या करूँगा, ये वाले एरो पे जब मैं क्लिक करूँगा तो अब आप यहाँ पे देखेंगे दिया है लिस्टिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम, नंबर ऑफ बिड्स, करंट प्राइस, ग्रोथ रेट। अब ये सब चीज़ क्या है, तो देखिए सबसे पहले क्लोजिंग टाइम को मैं क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं आया, फिर नंबर ऑफ बिड्स को क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं आया, फिर करंट प्राइस को क्लिक करूँगा तो यहाँ से भी कुछ नहीं आया, और ग्रोथ रेट को मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे भी कुछ नहीं आया। तो कुछ नहीं आया तो आखिर ये क्यों दिया हुआ है, इतना फंक्शन क्यों दिया है, ये बिड लगाने के लिए ही दिया गया है, ठीक है। क्लोजिंग टाइम लिखा है, बिड लगाने के लिए बोल रहा है, करंट प्राइस, ग्रोथ, सब ये क्या है आखिर, इसका हम कब इसका लाभ ले पाएंगे, कब ये पूर्ण रूप से स्वचालित हो जाएगा मेरे भाई। तो देखिए इसके बारे में जहाँ तक मैं समझा हूँ, मैं काफ़ी स्टडी करने के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ कि ये जो टाइम ले रहे हैं शायद यहीं पे कुछ अपना सेटअप कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी अपडेट में भी जाता है टीजर एनएफटी का वेबसाइट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर में भी लिख रहा है, देखिए जस्ट एक्वेशन एट द टीजर एनएफटी स्टार्ट बाइंडिंग, लेकिन अभी बाइंडिंग वगैरह करने का कहीं से भी कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे माई बटन जब हम दबाएंगे तो नीचे जब हम आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे माई बिड, देखिए यहाँ पे भी माई बिड का ऑप्शन, ये हालांकि बहुत पहले से दिया है लेकिन ये एक्टिव नहीं है। तो जब मैं माई बिड को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, बिड रिकॉर्ड नहीं है, पोस्टिंग रिकॉर्ड भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ये कर रहा है। अब ये 23 नवंबर तक का टाइम लिए हैं, यहाँ तक कि कई तारीख पे तारीख इन्होंने बताया। और इनका अगर टेलीग्राम हम चैनल में जाते हैं तो यहाँ भी टेलीग्राम चैनल में जाने के बाद दोस्त मेरे यहाँ भी कोई खास अपडेट नहीं है, वही पुराना लास्ट अपडेट जो है 22 मई तक का है। इसके बाद में 22 मई के बाद इन्होंने कोई भी अभी तक अपडेट नहीं दिया, क्योंकि आज 14 अगस्त हो गया है। तो मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त 3 महीना हो गया है, 3 महीना कंप्लीट होने वाला है 22 तारीख को, लेकिन अभी तक इनका कोई भी अपडेट नहीं आया है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक है ये अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं दोस्तों। टीयूएफटी का भी विड्रॉल और यूएसडीटी का भी विड्रॉल टोटल का टोटल जो है होल्ड पे है, मतलब विड्रॉल नहीं दे रहे हैं, रुका हुआ है। ये बात पूरी तरीके से सत्य है। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं दोस्त मेरे रेट को लेकर के। देखिए यहाँ पे रेट हम आ गए हैं पहले बाइनांस वेब3 वॉलेट में। तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पे बाइनांस वेब3 वॉलेट में, एसेट को दबाया, सॉरी ये मैं कहाँ पे आ गया मेरे भाई,
एसेट को दबा दिया। उसके बाद यहाँ पे ऊपर वॉलेट लिखा हुआ है, तो ये वॉलेट पे मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैं वॉलेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा बाइनांस वेब3 का वॉलेट ओपन हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, सीधे सर्च बार में जा करके TUFT सर्च करूँगा। ठीक है दोस्तों, TUFT को मैंने सर्च किया, यहाँ पे हमारा TUFT ओपन हो गया है। और याद रखेंगे ये वही TUFT है हमारा, क्योंकि TUFT टोकन मार्केट में कई टाइप के लिस्ट है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि 0.00083 है। नीचे आप रेट देखेंगे 3 जीरो के बाद 4 तक गया था, हालांकि और भी डाउन में गया था। सबसे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 25 तक गया था, 00025 तक गया था। और आज जो है रेट काफ़ी बूम किया हुआ है, ये बहुत ही बड़ी बात है। और जिस तरह का यहाँ पर ये कैंडल बना हुआ है, ऊपर की ओर ग्राफ बना हुआ है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये अपने पुराने लेवल, पुराने रास्ते पे पहुँच रहा है। और जैसे ही पहुँचेगा कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि ये TUFT टोकन की सप्लाई सिर्फ 10 बिलियन बताया गया है, ज़्यादा नहीं है। और ये 10 बिलियन जो है। ठीक है, मार्केट कैप आप देख सकते हैं 732 मिलियन प्लस का चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से TUFT टोकन का रेट पंप हुआ है, बढ़ा है, कहीं ना कहीं उम्मीद तो जगी है कि चलो भाई, जीरो से जो रेट इसका जीरो होते जा रहा था, आज कहीं ना कहीं हीरो जैसा लग रहा है। मेरे पास भी ट्रस्ट वॉलेट में जो है कुछ TUFT टोकन है जिसका वैल्यू $3 दिखा रहा था, लेकिन आज के डेट में आप देखेंगे तो ये $9 में आ चुका है। दोस्तों अभी देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्राफ नीचे की ओर गिरा है, ये गिरेगा, ऊपर जाएगा, लेकिन इसका जो ग्राफ का जो स्पीड है चढ़ने का ही ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है, जैसा मैंने आपको बाइनांस वेब3 में दिखाया। ठीक है, तो अभी हमारे पास दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं $9 का TUFT टोकन है। अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं स्वैप भी कर सकता हूँ। ठीक है, स्वैप भी कर सकता हूँ और बाई भी कर सकता हूँ, लेकिन किसी को भी मैं बाई करने की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, हो सकता है जो लोग करना चाहें अपना कर सकते हैं, जो लोग अपना करेंगे वो अपनी जिम्मेदारी पे करेंगे। जो लोग इसको स्वैप करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, अपना बेच के निकाल सकते हैं। जिनको ट्रस्ट है वो होल्ड करेंगे, जिनको ट्रस्ट नहीं है वो होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक प्यारा सा क्वेश्चन है, उम्मीद तो सभी को है, मुझे भी है, आपको भी है। बस मैं यही उम्मीद से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या होगा 23 नवंबर तक, क्या सब अच्छे दिन सभी के आ जाएंगे, यानी टीजर NFT कमबैक आ जाएगा, या फिर कुछ नया लेके आएगा, या फिर हमेशा के लिए कहानी समाप्त हो जाएगी। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा दोस्त मेरे कि आखिर टीजर NFT क्या करने वाला है। फिलहाल TUFT टोकन जो है अच्छा बूम किया है, बहुत प्रोग्रेस किया है। तो आज के लिए दोस्त मेरे इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक और न्यू अपडेट लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।